Hello students, welcome to Angan Public School. Today we are going to start written work in our general science. न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 6 यूनिट 3 है एयर एंड वाटर. चैप्टर नंबर 6 एयर हैज़ वाटर वेपर. एयर को क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं. एयर में वाटर वेपर होता है. लर्निंग पॉइंट्स में है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के ऊपर और कंडेंसेशन के ऊपर. एट होम यू मस्ट हैव सीन वाटर बॉइलिंग ऑन द गैस स्टोव. आपने घर पे वाटर को बॉइलिंग करते हुए देखा होगा स्टव के ऊपर. इफ़ इट इज़ केप्ट ऑन बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वाटर विल रिमेन इन द वेसल. अगर वाटर जो है वो ज़्यादा टाइम तक बॉइलिंग ही होता रहेगा तो लास्ट में क्या होगा? वेसल में वाटर बचेगा ही नहीं. All the water from the vessel will evaporate and go into the air. सारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? हवा में. go into the air. वो सारा इवेपोरेट होके हवा में चला जाएगा. तो इवेपोरेशन क्या होता है? हीट changes water into a gas विच इज़ कॉल्ड वाटर वेपर. हीट से जो वाटर होता है वो चेंज होके गैस हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं. हीट से वाटर चेंज होके गैस हो जाता है, इसे बोलते हैं वाटर वेपर और ये प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. दिस गैस मिक्सेस विद द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट. ये जो गैस होता है वो किस में मिक्स हो जाता है? एयर में, यानी हवा में वो मिक्स हो जाता है और फिर वो हमको दिखता नहीं है. वी कैन नॉट सी इट. और वो हवा में जब मिक्स हो जाता है तो हमें वो दिखता नहीं है. इन द किचन लुक एट द प्रेशर कुकर व्हाइल इट इज़ गिविंग आउट अ विसलिंग साउंड. आप कभी किचन में प्रेशर कुकर को देखना, जब उसकी विसल बजती है तब यू विल नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ द कुकर एंड मिक्सिंग विद द एयर. कि जब विसल बजती है तब जो कुकर के अंदर का जो पानी होता है उसकी जो स्टीम होती है वो बाहर आती है और वो हवा में मिक्स हो जाती है. जब कुकर बजता है तब आपने देखा है ना, ऐसे स्टीम बाहर आती है और वो स्टीम कहाँ जाती है? वो हवा के साथ मिक्स हो जाती है. स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम जो है वो वाटर का कौन सा फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है. इट इज़ नथिंग बट वाटर वेपर. ये और कुछ नहीं है, वो क्या है? वाटर वेपर ही है. When we wash our clothes and hang them out in the sun to dry, where does the water go? जब हम कपड़े धोते हैं और उसको सुखाने के लिए सन में रखते हैं तब वो गीले होते हैं, तब उसके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? The water in the wet clothes also evaporates and goes into the air as water vapor. तो जो गीले कपड़े में जो पानी होता है वो भी evaporate हो जाता है और कहाँ चला जाता है? goes into the air. हवा में चला जाता है as water vapor. वो भी एक water vapor ही हुआ और वो water vapor होके हवा में चला जाता है. When the sun shines brightly in summer, the ponds, rivers and wells dry up partly or even completely. जब समर में सन बहुत शाइन करता है ब्राइटली तब जो पॉन्ड होते हैं, रिवर होते हैं, वेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आधे सूख जाते हैं या तो कोई कोई जो होते हैं वो कम्प्लीटली सूख जाते हैं. What happens to the water in them? तो उसके अंदर जो पानी होता है उसके साथ क्या हुआ होता है? This water in the ponds, rivers and well also evaporates and goes into the air as water vapor. तो उसके अंदर जो पानी होता है वो सारा evaporate होके हवा में चला जाता है water vapor से. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वाटर इन दैम. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है. दे गेट ड्राइड अप इफ़ केप्ट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल को ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा.
वाटर इन दैम टर्न इनटू वाटर वेपर, उसके अंदर का जो पानी होता है वो किस में टर्न हो जाएगा, वाटर इन दैम टर्न इनटू वाटर वेपर, वाटर जो है वो वाटर वेपर में टर्न हो जाएगा। एयर ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर, एयर ऑलवेज कंटेन क्या होता है, वाटर वेपर। इन समर एयर इज ड्राई एंड कंटेन लेस वाटर वेपर इन इट, समर में एयर जो होती है वो ड्राई होती है और उसके अंदर जो वाटर वेपर होता है वो लेस होता है। इन द रेनी सीजन द एयर इज मॉइस्ट एंड हैज़ मोर वाटर वेपर इन इट, बट रेनी सीजन में जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है और उसके अंदर वाटर वेपर मोर होता है। नाउ कंडेंसेशन, we have learned that when we heat water it changes into water vapor and mix with the air, हमने आगे पढ़ा कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो टर्न किस में हो जाता है, टर्न इनटू वाटर वेपर, और किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। नाउ वी विल सी हाउ द वाटर वेपर इन एयर चेंजेस इनटू वाटर अगेन बाय कूलिंग द एयर। तो अब हम देखेंगे कि नाउ वाटर वेपर है उसको हम वाटर में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में, किससे, कूलिंग से। ओके, नाउ एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ ड्राई ग्लास, पोर सम वाटर इन इट, ऐड सम आइस क्यूब टू इट एंड लीव इट फॉर सम टाइम। आपको क्या करना है, एक ड्राई ग्लास लेना है, उसके अंदर थोड़ा पानी डालना है और उसके अंदर ऐड करने हैं आपको आइस क्यूब और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। What do you see on the outer surface of the glass? तो आपको क्या दिख रहा है ग्लास के आउटर सरफेस पे? We see some drop of water on the outer surface of the glass. हमने देखा कि हमारे ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर के कुछ ड्रॉप हो गए हैं। The air in contact with the outer surface of the glass gets cooled. जो the air in contact with the outer surface, जो एयर है वो कांटेक्ट में आई आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास गेट्स कूल्ड, कि ग्लास कूल्ड है, ग्लास के आजू बाजू की जो एयर थी वो ग्लास के कांटेक्ट में आई। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर बिकम वाटर ड्रॉपलेट which we see on the outer surface of the glass. Again, the air in contact with the outer surface of the glass gets cooled. जो ग्लास के आजू बाजू जो हवा थी वो उसके कांटेक्ट में आई, जो ग्लास ठंडा था उसके कांटेक्ट में, और क्या हुआ, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर बिकम वाटर ड्रॉपलेट। तो क्या हुआ, जो वाटर वेपर प्रेजेंट था हवा में, एयर में, वो क्या हो गया, वो ऐसे पानी के ड्रॉप बन गया। विच वी सी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, जो हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, नाउ आई नो ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, के हीटिंग से वाटर चेंज होके वाटर वेपर बन जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नंबर 2, वी कैन नॉट सी वाटर वेपर, हम लोग वाटर वेपर को देख नहीं सकते। नंबर 3, एयर ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर। नंबर 4, इन समर एयर इज़ ड्राई एंड कंटेन लेस वाटर वेपर, कि समर में जो एयर होती है वो ड्राई होती है और उसके अंदर जो वाटर वेपर होता है वो लेस होता है। इन द रेनी सीजन एयर कंटेन मोर वाटर वेपर, रेनी सीजन में एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होता है। नंबर 6, व्हेन वी कूल द एयर द वाटर वेपर इन इट टर्न इनटू वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। नंबर 1, वी कैन या कैन नॉट सी वाटर वेपर, हम वाटर वेपर को देख सकते हैं। नो, वी कैन नॉट सी वाटर वेपर, तो कैन नॉट के ऊपर राइट करो। नंबर 2, इन समर द एयर इज मॉइस्ट या ड्राई, समर में एयर कैसी होती है, ड्राई होती है, तो ड्राई के ऊपर टिक कर देना। नंबर 3, पॉन्ड्स ड्राई अप ड्यूरिंग समर या द रेनी सीजन, पॉन्ड ड्राई कब होते हैं, ड्यूरिंग समर या रेनी सीजन, समर में होते हैं, तो समर के ऊपर कर देना। नंबर 4, हीटिंग या कूलिंग चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, हीटिंग से वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज होता है या कूलिंग से, तो हीटिंग से होता है, तो हीटिंग के ऊपर करना। नंबर 5, बुक्स या एप्पल ड्राई अप इफ़ केप्ट अंडर द सन, तो एप्पल आएगा, एप्पल ड्राई हो जाता है जब उसको अंडर सन रहता है तब, तो एप्पल के ऊपर टिक करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
ब्रैकेट में दिया है स्टेम, समर, एयर, कंडेंसेशन। नंबर 1, एयर हैज़ लेस वाटर वेपर ड्यूरिंग समर। नंबर 2, डैश ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर। तो आंसर आएगा एयर, एयर ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर। नंबर 3, डैश इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो आएगा स्टेम, स्टेम इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। Number 4, when we cool the air, the water vapor in it turn into water. This is called condensation. Now question answer दिए हैं। Question number 3, answer the following. Number 1, what is evaporation? तो आंसर water changes into water vapor by heating is called evaporation. Number 2, what does air contain? तो air contain water vapor. And number 3, what is condensation? तो water vapor changes into water by cooling is called condensation. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन ओवर होता है। नेक्स्ट वर्क हमारा नोटबुक में है, सो टेक आउट योर साइंस नोटबुक। हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 6, एयर हैज़ वाटर वेपर। हार्ड वर्ड लिखना है BOILING बॉइलिंग, GASSTOVE गैस स्टव, KEPT kept, REMAIN remain, VESSEL vessel, EVAPO RATE evaporate, HEAT heat, CHANGES changes, VAPOUR vapor, EVAPORATION evaporation, WHISTLING whistling, STEAM stem, GASEOUS gaseous, PARTLY partly, MOIST moist, CONDEN SATION condensation। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हार्ड वर्ड आप लिख लेना। और इसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, जो आपके वर्कबुक में मैंने अभी 3 क्वेश्चन आंसर लिखवाए, वो 3 क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं। ओके, ये वाले 3 क्वेश्चन आंसर आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय।